स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस में कौन से पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है क्लास 10th में। आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से जो सीबीएसई ने क्या किया है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए अपने सिलेबस को डिलीट किया है, कम किया है, रिड्यूस किया है। तो हम लोग क्या किए हैं, तो साइंस और मैथमेटिक्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। और आज हम करेंगे कि सोशल साइंस में किन किन पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है। एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म है कि ये जो आपका डिलीटेशन किया गया है ये सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए किया गया है, बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं किया गया है। इसका पर्पस यही है कि समय कम मिला है तो बच्चे सारे के सारे चीज़ कवर कर सके और उन पर बर्डन कम हो एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आपका सोशल साइंस है जिसका कोड 087 है। और देखिए इसमें जो यूनिट फर्स्ट है यानी कि इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड टू हिस्ट्री। ठीक है, ये हिस्ट्री का जो पोर्शन है क्लास 10th में, इसमें जो चैप्टर है उसमें क्या क्या डिलीट कर दिया गया है तो यहाँ पर देखेंगे। जो चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग ये दे रखा है कि चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम यहाँ पर दे रखा है। और फिर यहाँ पर दे रखा है रिकमेंडेड पोर्शन फॉर डिलीटेशन, मतलब इसमें से किस पोर्शन को डिलीट करने का रिकमेंडेशन दिया गया है। ठीक है, ये चीज़। तो जो सेक्शन 2 है उसमें आपका लिवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, नोट एनी वन आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि ये जो सेक्शन 2 है ये कह रहा है आपका कि जो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है इसमें से, ठीक है ना, 2 चैप्टर में से किसी एक को आपको क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। इसका रिकमेंडेशन दिया गया है। ठीक है, और ये 3rd चैप्टर है, इसमें है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और चौथा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब ये जो कह रहा है ये 2 चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इसके बारे में बात कर रहा है। आप लोग थोड़ा समझिएगा कि ये दो चैप्टर है ना, इस दोनों चैप्टर में से किसी एक के बारे में बात कर रहा है। अब ये कंफर्म नहीं है कि दोनों में से किसको करेगा। द चूजन चैप्टर टू बी असिस्ट इन द पीरियडिक टेस्ट एंड नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, कह रहा है कि जो चैप्टर भी इसमें से चूज किया जाएगा वो पीरियडिक टेस्ट के लिए होगा और नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए असिस्ट नहीं किया जाएगा, ये कह रहा है। फिर आपका सेक्शन 3 में है कि एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। चैप्टर 5 जो है जैसे कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें जो कंप्लीट चैप्टर है इसको डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं जिसको डिलीट कर दिया गया है या फिर जिसके लिए रिकमेंडेशन आया है। तो यहाँ पर एक समझने की बात है कि इन 2 चैप्टर के लिए रिकमेंडेशन मात्र आया है। जो भी चैप्टर चूज किया जाएगा, ठीक है, वो पीरियडिक टेस्ट के लिए आप चूज किया जाएगा, बट ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपका हिस्ट्री में आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया है। ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं कि ज्योग्राफी में चैप्टर 2 जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर है, इसको कंप्लीट चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फिर आपका अगर चैप्टर 3 आएंगे वाटर रिसोर्सेज, तो इसमें कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट, ठीक है, कह रहा है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है वाटर रिसोर्सेज को। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, किसको डिलीट नहीं किया गया, एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असिस्ट इन द एग्जामिनेशन। मतलब कह रहा है कि सारे चैप्टर को डिलीट कर दिया है, किसको छोड़ के, मैप वाला जो आइटम्स है। ठीक है, जो मैप इसमें पढ़ना है इसको छोड़ के ये डिलीट कर दिया गया। ठीक है, फिर जो आपका चैप्टर नंबर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसकी बात कर रहा है। ये चैप्टर जो है इस चैप्टर को भी डिलीट कर दिया गया है, एक्सेप्ट किस चीज़ को छोड़ के, तो मैप आइटम को। ठीक है, जो इसमें भी जो भी मैप का आइटम होगा उसको पढ़ना है, बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। तो ये आपका ज्योग्राफी का था कंप्लीट। ठीक है, अब अगर हम बात यहाँ पर करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या डिलीट कर दिया गया है, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर कि डेमोक्रेसी ऑफ एंड डाइवर्सिटी जो चैप्टर नंबर 3 है ये कंप्लीट चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। मतलब आपको डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी नहीं पढ़ना है कि क्या है। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, ये चीज़ें। ठीक है, ये फिर आपका है कि पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। कौन कौन से जो फेमस जो स्ट्रगल्स हुए हैं और मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, उसको डिलीट कर दिया गया। फिर चैलेंजेस और टू डेमोक्रेसी, ये कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया। तो मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं जो आपका डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो भी है जैसे जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये सबको डिलीट कर दिया गया। मेरे समझ से इसको इतना डिलीट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चैप्टर कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए था, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर नॉलेज यहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये सब रखना चाहिए था। एनीवे आप लोगों के लिए अच्छा ही है स्टूडेंट के लिए कि डिलीट कर दिया गया और कम पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे इंग्लिश वगैरह है जिसमें क्या क्या चीज़ें डिलीट की गई है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो बच्चों तक पहुँचा दिए कीजिए। थैंक यू।